इतिहास है। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो पढ़ा हो गिरिराज जी आए कैसे, तो बोले गर्ग संहिता में लिखा एक बार पुलस्त्य ऋषि थे, एक ऋषि थे पुलस्त्य ऋषि, वो विचरण विहार करते करते जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा द्रोणाचल के पुत्र हैं श्री गिरिराज जी। द्रोणाचल पर्वत जो है उसके पुत्र हैं श्री गिरिराज जी। तो पुलस्त्य ऋषि ने देखा कि बड़ा सुंदर पर्वत है, वनस्पति लगी है, पौधे लगे हैं, इनका मन ललचा गया। ऋषि बोले द्रोणाचल पर्वत से कि अपने बेटे को हमें दे दो, हम इसको साथ ले जाएं। अब ऋषि की बात कैसे काटते, द्रोणाचल गिरी पर्वत ने अपने पुत्र गिरिराज जी को ऋषि को दे दी। गिरिराज जी ने कहा पुलस्त्य ऋषि से कि मैं चल तो रहा हूं तुम्हारे संग, पर मेरी एक शर्त है। बोले बताइए क्या शर्त है आपकी। बोले तुम जहां मुझे एक बार उठा के रख दोगे ना, मैं वहां से फिर दोबारा उठूंगा नहीं, तो सोच समझ के लेके जाना। बोला हाँ कोई बात नहीं, आओ। हाथ पे रख के लेके जा रहे थे ऋषि। जैसे ही ब्रजमंडल क्रॉस कर रहे थे, ब्रजमंडल जैसे ही निकल रहे थे, गिरिराज जी को आ गया लालच। लालच क्या, भगवत सेवा का लालच आ गया। समझ गए कि द्वापर में यहाँ लीलाएं होगी, आनंद होगा, ठाकुर जी नंगे पांव दौड़ेंगे, तो ऐसी भूमि को कौन छोड़े, यही हम तो विराज जाए। कैसे विराजे, तो श्री गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाया, खूब वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि ऋषि के हाथ दुखने लगे। बोले महाराज जी वहां से तो इतना फूल जैसा बिल्कुल हल्का फुल्का है, यहाँ के क्या हो गया, हाथ दुख गया। जैसे श्री गिरिराज जी को नीचे रखा, श्री गिरिराज जी ने कहा बस अब हमको जहाँ आना था आगे, अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे, अब हम यही विराजेंगे। और तब से ही श्री गिरिराज जी वही विराजेंगे, साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान ने सोचा मेरा ये स्वरूप श्री गिरिराज जी, चलो इनकी पूजा कराएं। ब्रजवासियों को मनाया, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इंद्र की नहीं करेंगे, गिरिराज की करेंगे, इंद्र की नहीं करेंगे, गिरिराज की करेंगे। सब ग्वाल वाल कहते कहते डोल रहे। यशोदा मैया ने पूछी कहाँ हो भैया, एक ग्वाला बोलो सब कह रहे इंद्र की ना करेंगे, गिरिराज की करेंगे। अब यशोदा मैया तो यशोदा मैया बोली अच्छा यूं कह रहे हो, इंद्र की छोरी से ब्याह नहीं करेंगे, गिरिराज की छोरी से ब्याह करेंगे अपने लाला को। कौन है गिरिराज की छोरी बातें ब्याह करेंगे। ग्वाला बोले मैया तू और तेरो बेटा, इनको 24 घंटा ब्याह ही ब्याह सूझे और कछु ना दिखाई दे। अरे बेटी के ब्याह नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं इंद्र की नहीं पूजा, गिरिराज जी की पूजा करेंगे। मैया बोले ओ अच्छा ये बात है, फिर मेरे बहू को लाने को सपना अधूरा रह गया, कब आएगी बहू पता ना। मैया दिन भर यही सोचती थी बहू आवेगी, पाम लवावेगी। ठाकुर जी रोज नए नए सपने दिखाते मैया को, मैया तेरी सेवा करवाऊंगा, मैया ये करूंगा वो करूंगा। खैर पूजा के लिए सब लोग राजी हुए और सब लोग चल पड़े श्री गिरिराज जी की शरण में। श्री गिरिराज जी की शरण में सब आए, सबने पूजा करी, 56 भोग भगवान ने आरोगे और महाराज फिर सबने मिल करके जोर तेज जयकार लगाई, बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। सबने गिरिराज जी की जयकार लगाई। तुम्हारी तो यहाँ दूसरे सेक्टर में भी ना सुनी होगी जय। ब्रजवासी ने जय लगाई तो पता कौन ने सुनाई दी, इंद्र को सुनाई दी। स्वर्ग में जय बोली तो उनने कही देवराज की जय, उन्होंने कही देवराज की जय। इंद्र को लगी हमारो जयकारो बोले जा रहे, हमें बुलाए जा रहे। पर इतने में नारद जी ने आके इनको सटीक सूचना दी, करेक्ट इंफॉर्मेशन दी। बोले हे सुर नरेश, तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही, ना तुमको बुलाया जा रहा, ये तो गिरिराज जी की जय जयकार हो रही है। और चाहे जाने गिरिराज उठा रखे, वाह गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। अब तो महाराज बावरा हो गया है, मेरी पूजा नहीं हो रही, मेरी पूजा नहीं करी जा रही। और उसी अभिमान में घिरा हुआ जाकर के अपने मेघों को बरसने का आदेश दिया। गर्जना हुई, मेघ बरसे,
बरसे नहीं महाराज। ब्रजवासियों को लगा आज तो पूरे बादल उमड़ उमड़ के इसी ब्रज में गिरने वाले हैं और इस पूरे ब्रज को बहा के ले जाने वाले हैं। सब ये दृश्य देख रहे हैं और सबको पता कि अब हम डूबने वाले हैं और सबको ये भी पता है अगर इंद्र डुबाने वाला है तो हमारा कन्हैया हमको बचाने। सबरे बोले देख कन्हैया तेरी एक आवाज पे हमने सबरी पूजा की पद्धति तोड़ डाली। वो सोचो आप एक बार के लिए, हमसे भगवान कहें, भगवान कह रहे हैं, हम वो भी बात नहीं मानते। भगवत गीता में तो भगवान ही तो कह रहे हैं, वो भी बात नहीं मानते। ब्रजवासियों को ये नहीं भी पता ये भगवान है, उनके लिए तो बालक ही है 7 वर्ष का, फिर भी उसने कहा कि पूजा छोड़ दो, छोड़ दी। इंद्र की पूजा छोड़ दो, छोड़ दी। सब राजी हो गए कि हम श्री गिरिराज जी की पूजा करेंगे। कितना भरोसा होगा उनको कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के वाक्य बात पर कितना भरोसा होगा। तो आज सारे श्री गिरिराज जी की शरण में आए हैं। भगवान ने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके 7 कोस लंबे श्री गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। धारण करके खड़े हो गए। सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी के नीचे आने की आज्ञा दी। सब आके खड़े हुए, सब खूब आनंद ले रहे। तो सब आकर के ब्रजवासी श्री गिरिराज जी के नीचे आके खड़े हो गए और श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करे कितने दिन तक? 7 दिन तक गिरवर धारण। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करे। पर 1 दिन तक तो ऐसे ही निकल गई, ना किसी ने भोजन की पूछी, ना पानी की पूछी और सब आनंद में डूबे हैं। कन्हैया सामने एक हाथ से बांसुरी बजा रहे, कान में वो सुनती जा रही है, उसका आनंद लेते जा रहे। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। सो यशोदा मैया सबरे ग्वालन ते बोली, अरे माटी के मधुलाओ, तुमको दिखाई ना दे रहो मेरो लाला अकेलो ठाड़ो, तुम्हें नेक भी शर्म ना आ रही, लज्जा नहीं आ रही? नेक सी मदद करा दे, नेक दया आ जाए बालक पे, नेक थोड़ो सो हाथ लगा ले, लठिया लगा ले, नेक भी तुमको संकोच नहीं है। बोले हाँ मैया सही कह रही है। तो सबरे ग्वाल बाल बोले मैया तू अपने लाला को सुला ले, हम गिरिराज जी धारण करवा रहे। अब ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं कि ये कितने भोले भाले हैं, इनको कछु भी नहीं पता कि ये गिरिराज उठाने को सामर्थ्य रखे। पर चलो लगा लन दो इन्हें भी अपना जोर, देखें कितनी देर गिरिराज जी उठाएंगे। भगवान ने कही हम सो जाएं? बोले हाँ तुम सो जाओ, हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी ने उंगली हटाई, सबरे गिरिराज जी नीचे आए। सबरे घबराए, चिल्लाए, चीखे लाला, अरे कन्हैया भैया संभाल गिरिराज जी को। तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी संभाले। गिरिराज जी हाथ लगा के, उंगली लगा के खड़े हो गए। अब यशोदा मैया फिर टेंशन में आ गई। बोले भैया अब क्या करें? शांडिल्य ऋषि वहीं खड़े थे। नंद यशोदा ने शांडिल्य ऋषि से पूछी, बाबा हे गुरुदेव, अब देखो कोई रास्ता तो है नहीं, कोई दूसरा गिरिराज जी उठा लेता तो नहीं लाला को सुला लेते, पर अब तो वो भी नहीं हो सके। तो ये बताओ लाला जब तक ये बारिश बरस रही है तब तक उंगलियां लगा के ठाड़ो रहे, या कि नहीं बड़ा बल चाहिए, शक्ति चाहिए। तो कोई ऐसा यज्ञ बताओ जो हम करें और जैसे आपको बल बढ़ जाए या कि शक्ति बढ़ जाए। तो शांडिल्य ऋषि ने मुस्कुराते हुए कही, भैया बाबा या की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करें? देखो एक भाव बताते हैं आपको। एक ग्रंथ है गोवर्धन, श्री गोवर्धन महिमा अमृत। उस गोवर्धन महिमा अमृत में एक रहस्य बताया गया है। लिखा है कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी क्यों धारण करे? बोले एक बार श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी से मिलने गए बरसाना, पर बरसाना जाने के बाद भी उनको श्री जी के दर्शन सुलभ नहीं हुए। सखी ने मना कर दी कि आपको दर्शन नहीं होंगे।
तब ठाकुर जी ने ये प्रण लिया, बोले अब हम ऐसी लीला करेंगे कि हम श्री जी तक नहीं आएंगे, तुम सबरी सखी श्री जी को लेके हमारे पास आओगी दर्शन करवाने, तो वो श्री जी के दर्शन हमको हो, इसलिए श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी उठाए। ऐसा गोवर्धन महिमामृत में लिखा हुआ है कि श्री राधा रानी के दर्शन के हेतु ठाकुर जी ने गिरिराज उठाए, और तब सांडल्य ऋषि ने आज्ञा दी कि इनकी शक्ति को बढ़ाना है तो इनकी शक्ति को यहाँ लेकर के आओ। सो महाराज एक बढ़िया लंबा चौड़ा रत्न जड़ित सिंहासन लगाया गया ठाकुर जी के एकदम सन्मुख सामने, और तब सब सखियों के साथ बड़े ठाट के साथ हमारी श्री किशोरी जी आई है, और आकर के उनको सिंहासन पर सामने बिठा दिया गया। बोले अब ये इनको देखते रहेंगे, और वहां जो शक्ति का पुंज है हमारी किशोरी जी, वो इनको शक्ति सप्लाई करती रहे। अब चिंता नहीं कर मैया, अब इनकी शक्ति आके बैठ गई है, अब वहां से सारी कृपा बरसेगी। और बात तो यही है कि ठाकुर जी में हमारे ब्रज में गाते हैं कि सुगढ़ भयो बिहारी याई छाते। ठाकुर जी में जितने भी गुण आए ना, जितनी भी सुगढ़ता आई है, ये सब श्री जी की छाया में रह के ही आई है, इनकी परछाई में ही आई है, इनकी कृपा से ही आई है। सब गुण सीख लिए ठाकुर जी ने, हाँ एक गुण फिर भी रह गया। भैया अपराध नहीं हो, क्षमा, पर हम अपने भाव से कह रहे हैं, एक गुण फिर भी रह गया। क्या? बाकी सब गुण तो श्री जी से ले लिए, पर एक गुण क्या रह गया? ये रह गया कि श्याम सुंदर के समक्ष जाने पर श्याम सुंदर हमसे हमारी क्वालिफिकेशन पूछते हैं। क्वालिफिकेशन मतलब गुण पूछते हैं, हमसे हमारे अच्छाइयां बुराइयां पूछते हैं। लेकिन जब आप ये ऐसे ही जब श्री जी के सामने जाओगे, जब किशोरी जी की शरण में जाओगे, तो वो गुण अवगुण देखे बिना ही तुमको अपना कर तुम पर कृपा कर देंगी। ये गुण श्री जी में, ये ठाकुर जी में नहीं है। ये गुण ठाकुर जी में नहीं, ये गुण केवल और केवल श्री जी में। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि उनकी शरण में जाकर के कोई चरणों में बैठ के समर्पण भाव से बस इतना कहे कि हाँ जो हुआ सो हुआ, जो पाप बन रहे सो बन रहे, पर हे श्री किशोरी जी हम आपके हैं, उन पापों के साथ हमको स्वीकार करो। अब बताओ, गंगा जी में स्नान करने जाओगे तो गंगा जी ये थोड़ी कहेंगी पहले नहा के आओ फिर हम में आओ तब मैं तुमको शुद्ध करूंगी। ऐसी शर्त तो गंगा नहीं रखती ना। गंगा तो तुम कितने भी मैले कुचैले हो, तुम आ जाओ, गंगा का काम है तुमको शुद्ध करना, पवित्र करना। वैसे श्री जी कहती है तुम कितने भी पापों से युक्त हो, तुमको धो करके पूरा मन साफ करके आना, ऐसा नहीं तुम आ गए तुम आ जाओगे तो स्वतः ही मैं तुम पर कृपा करूंगा। इसलिए श्री किशोरी जी से हम प्रार्थना करें। ब्रज का एक बड़ा प्यारा भाव है, पूज्यपाद गोलोकवासी श्री श्री कृपालु जी महाराज का ये लिखा हुआ भाव है, पर ब्रज में सब गाते हैं। हम श्री जी से भी प्रार्थना करें, हे स्वामी जी हम पर कृपा करिए।
कभी भी आदमी आज किसी वैद्य को, डॉक्टर को दिखाने जाए ना, तो डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। आप उसके पास छुपा के बनावटी बन करके जाओगे तो घाटा किसका? हमारा ही है। सब बात बतानी पड़ती है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, सब बात बताओगे तभी तो इलाज करेगा। वैसे ही जब अपने आराध्य ठाकुर जी के सामने, श्री जी के सामने जाओ तो वहाँ अच्छा अपना बता दिया नहीं, अपनी बुराइयां भी बतानी पड़ेंगी, अपनी कमियां, अपने दुर्गुण भी बताने पड़ेंगे। सारी दुनिया से छुपा लो तो ठाकुर जी से क्या छुपाना? भक्त कहता करत अघन में, करत अघन नहीं नेक अघन। जरा भी पाप करने में मुझे संकोच नहीं होता, घबराहट नहीं होती, खुला पाप करता हूँ। और भजन करन में ना मन को लगा, भजन में मन लगता नहीं, पाप में अपने आप लग जाता है। लेकिन ये बदलेगा कब? जब आपकी कृपा होगी। इसलिए कीजिए कृपा।
पूछा श्री राधा रानी ने कि तुम जब से कह रहे हो कृपा की कोर करो, कृपा करो, इस कृपा में चाहिए क्या? कृपा में मांग क्या है तुम्हारी? तो वैष्णव कहता है श्री राधे, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हो मोहे अपनों कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हो मोहे अपनों कर लीजिए। तेरे गुण गावत दिवस बितावत दृग बरसावत हुए प्रेम विभोर श्री राधे। इस वृंदावन में, इस ब्रज रस परंपरा में जब भी कृपा मांगी गई तो कृपा का मतलब है उन्हीं को मांगा गया, क्योंकि रसिक जन कहते हैं कि बस के वृंदा विपिन में तिधि विधि माने आन, भजन तहां कैसे रहो खोयो अपनो पान, खोयो अपनो पान मूढ़ कछु समझत नाही, चंद्रमणि ले गुहे कांच के मणि बड़ माही। कोई चंद्रमणि छोड़ के कांच थोड़ी लेगा, हीरा छोड़ करके कोई 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 मूर्ख अज्ञानी होगा जो हीरा छोड़ के कांच लेगा। तो इस ब्रज में रह करके
इस ब्रज की भक्ति में रह करके अगर उनकी कृपा की ओर छोड़ करके कुछ और मांगना, उनको छोड़ के कुछ और मांगना, ये तो वैसा ही है जैसा मणि छोड़ के कोई कांच ले ले। और जब भी श्री जी की बात आती है ना, ठाकुर जी की बात आती है, तो हम कहते प्रभु हमको कृपा कर दो, कृपा कर दो। और जब श्री जी से कृपा मांगने की बारी आती है ना, तो उसमें उनकी कृपा की ओर मांगी जाती है। मतलब उनकी पूरी कृपा भी नहीं चाहिए, एक निगाह भर उनकी पड़ जाए नैनों की कोर से, वही काफी है, वही पर्याप्त है। इसलिए कीजिए कृपा की कोर, ताकि आप भी और श्याम सुंदर भी हमारे हृदय में विराजमान हो, विराजे। कोई कहेगा जी हम तो मांगते हैं, कहते हैं, पर अभी तक मिली नहीं। बोले कोई बात नहीं, मिली नहीं तो हर रोज कहो, हर रोज बोलो, हर रोज मांगो, आज कल परसों पूरा जीवन। और कहाँ कोई समय भागा जा रहा है, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 2 साल, 10 साल, 50 साल नहीं। और भक्त वैष्णव तो कहते थे एक जन्म नहीं, जितने जन्म भी मांगना पड़ेगा हम मांगते रहेंगे, आपके द्वार पर आते रहेंगे और मांगते रहेंगे। कितनी बार खाली आप लौटाओगे, अंत में जाकर के आपको हम पर अपनी कृपा की कोर करनी ही पड़ेगी। पर हम अभागे हैं कि हम उस चीज को नहीं मांगते ठाकुर जी से, बाकी सब चीजें मांगते हैं। पर ये भागवत सिखा रही है कि उनसे उनकी कृपा की कोर मांगी, श्री राधा रानी से उनकी कृपा की कोर मांगी। ऐसी दयालु श्री किशोरी जी, जब उनको लाया गया, सामने बिठाया गया और श्री ठाकुर जी ने उनका दर्शन किया, हृदय आनंद से भर गया कि जो हम भाव चाहते थे कि श्री किशोरी जी आए, आज वो आ गई और उनका दर्शन हमें प्राप्त हो गया। सब सखियों की ओर देख देख करके हंस रहे, बोले तुम तो दर्शन कराई नहीं थी जब हम बरसाना आए थे, लो अब लेके आना पड़ा ना। सखियां हंस के बोली ज्यादा इतराओ मत, हम जानती हैं ये नाटक, ये तुम बैठे हो ना, ये असल नाटक तो हम जानती है। क्या बरसाने की एक सखी कहती है, ये सब तुम्हारी करनी से नहीं हो रहा है, तुम्हारी करनी से नहीं हो रहा। बरसाने वारी कहे सही बात कछु और, सबकी हो सलाह तो दऊ में भंडा फोर। सब सलाह दो अपनी तो भंडा फोड़ू कि ये गिरिराज जी कैसे उठे। तो बोले हाँ बता सखी कैसे उठे। तो बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। ये है असल लीला का रहस्य, तो यही है असल घटना, तो यही है कि इन्हीं की कृपा से इन्होंने गिरिराज जी को धारण किया है। तब सबने श्री किशोरी जी की जय जयकार करी, सबने उनका जय जय घोष किया। ठाकुर जी ने 7 दिन तक श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण करके सब पर कृपा करते हुए, श्री इंद्र देवता ने आकर के भगवान से क्षमा याचना करते हुए अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उनको क्षमा किया। पर ठाकुर जी खुश भी हैं। खुश काहे को हैं? खुश इसलिए है, बोले ये मौका, ये अवसर कब से हम तलाश रहे थे। जैसे ब्रजवासी चाहते थे ना कि कन्हैया हमारे अंग संग खेले, आसपास डोले, वैसे हम भी चाहते थे कि एक पल भी हम अपने ब्रजवासियों से अलग ना रहे। पर कोई मौका ही नहीं मिलता था। कभी रात्रि हो गई मैया बुला लेती, कभी भोजन के लिए बुला लेती। पर अब 7 दिन ऐसे कटे कि ना तो कोई आराम, न विश्राम, न खाना, न नहाना, न सोना, सब साथ खड़े खड़े आनंद लेते हैं। 7 दिन गिरिराज जी का ये अद्भुत आनंद बरसा। उसके बाद श्री नंद बाबा ने एकादशी व्रत करते थे बाबा, और आज भी क्या है, कौन कौन व्रत करें जरा बताइए। अच्छे खासे करें, और जो नहीं कर रहे वो अब हम ज्यादा तो बोल नहीं सकते, बुरा मान जाओगे। अभी कल एक दिन और कथा करनी है, पर इतना जरूर कहेंगे कि भाई देखो, दोनों पल्ले में लड्डू है।
एक तो ये एकादशी व्रत करने से सबसे बड़ी बात तो ये है, बाकी हम फल वल की तो कोई बात करते नहीं। देखो एकादशी व्रत फल के लिए किया भी नहीं जाता है, और कई सारे व्रत होते हैं जो किसी किसी फल के लिए होता है। संतोषी माता व्रत होता है, कोई वर प्राप्ति, कोई पुत्र प्राप्ति, कोई धन प्राप्ति, ये सब भाव से रखे जाते हैं। एकादशी में बताओ क्या प्राप्ति है? इसमें से सबसे बड़ी प्राप्ति है भगवत प्रेम की प्राप्ति मिलती है एकादशी व्रत रखने से। तो इसलिए जो रहते हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं रहते हैं वो जरूर रहना शुरू कर दीजिए। आज से ही एकादशी व्रत रहेंगे। और वैसे भी शास्त्र कहते हैं एकादशी व्रत ना करने से पाप लगता है, अपराध लगता है। तो इस अपराध से हमें बचना चाहिए। मतलब और व्रत ऐसे हैं कि नहीं भी करोगे तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं मिला तो पाप भी नहीं मिला, पर एकादशी व्रत ना करने से पाप लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा सब लोग प्रयास करें। प्रयास क्या, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, आजकल ये नए नए डॉक्टर आ गए, डाइटिशियन आ गए, न्यूट्रिशन आ गए। न्यूट्रिशन बताते हैं कि भैया क्लेंजिंग जरूरी है, बॉडी क्लेंजिंग। बॉडी क्लेंजिंग करो, मंथ में एक बार वाटर फास्टिंग करो, ये करो वो करो। तो हाँ वाह, क्या नई बात बता दी थी। और हमारे ऋषि महात्मा संत महापुरुष कहते आए कि भैया महीना में 1 दिन 2 दिन फलहार करो या निर्जला करो। ये करें तो ये तो रूढ़िवादी है, ये तो कट्टर लोग हैं। भूखे रहने से थोड़ी भगवान मिलते हैं। फिर ये और बोलेंगे भूखे रहने से थोड़ी भगवान मिलते हैं। तो वैसे भी व्रत के दिन भूखे रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं व्रत के दिन भूखे? पर चलो जैसे भी रहो, पर एकादशी को अन्न नहीं खाओ। ये तो सब लोग को करना ही चाहिए शुरुआत में कि अन्न नहीं खाएं आप लोग, और अन्न से इस दिन बचे। कलयुग का वास, पाप का वास अन्न में एकादशी के दिन माना गया है। तो शरीर भी अच्छा रहे, थोड़ा सा मन भी अच्छा रहे और भजन भी अच्छा रहे। भजन करो ज्यादा से ज्यादा एकादशी के दिन। तो आज एकादशी है, आप सब खूब आगे से व्रत जरूर करें, ऐसा प्रण लें। नंद बाबा कर रहे हैं। अब देखो भगवान को पाने के लिए भी ये व्रत नहीं है, क्योंकि नंद बाबा के तो खुद के घर में बेटा भगवान है, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे भगवत प्रेम मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता है। तो श्री नंद बाबा एकादशी व्रत करते थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने चले गए, तो जल के देवता है वरुण भगवान, वो नंद बाबा को लेकर के अपने लोक ले आए। अब सबसे बड़ी सरकार तो भगवान की है। भगवान को पता लगी तो पहुंच गए वरुण देवता के पास, अपने पिता को लौटा के लेके आए हैं, वापस लेके आए। और नंद बाबा ने आके ये बात बता दी ब्रजवासियों को कि भैया हम तो समझे कि हमारो लालावत चोरी करनो जाने, पर भैया यहाँ की तो बड़ी ऊपर तक पहुंच है। वरुण लोक में भी सब आगे पीछे डोल रहे हैं आके, जय हो महाराज करते डोल रहे। एक ग्वाला बोले छोरे कन्हैया, तेरी अगर यहाँ वरुण लोक तक पहुंचे तो तेरी तो वैकुंठ तक भी होगी। भगवान के मोड़े ते गलती ते निकल गए। हाँ है। सबरे सखा चिपट गए कन्हैया को, बोले लाला हमको एक बार वैकुंठ दिखा दे। ठाकुर जी बोले क्या करोगे वहां जाके? बोले देखेंगे नारायण कैसे हैं वो देखेंगे, लक्ष्मी जी कैसी सुंदर है वो देखेंगे, वैकुंठ के लोग कैसे वो देखेंगे। ठाकुर जी हंस के बोले वैकुंठ के लोग तुम्हारी समझ में न आएंगे, वहां बड़ी अलग दुनिया है, या ब्रज जैसी दुनिया ना है। बोले ना कन्हैया देख, जीवन में एक बार तो देखनो है मरने के पहले वैकुंठ। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो नहीं मानने तो ले चले तुम्हें बाद में, हमको कुछ बोलना मत। बोले ना कछु ना बोलेंगे। अब सबरे ग्वाल बाल गोपी सबरे पहुंच गए वैकुंठ ठाकुर जी के संग में। वहां तो महाराज बड़े बड़े राजा विराज, महाराज देव ऋषि और सब लोग लाइन लगा के हाथ जोड़े ठाड़े। वैकुंठ में एकदम शांति, कोई कुछ बोल ही ना सके। ग्वाल बाल फुसफुसा रहे हैं आपस में, द्वारपाल ने डांट लगा दी, खबरदार बोले तो कुछ शांत हो जाओ। अब सबरे तो एकदम, अब ब्रज के लोगों ने
चुप और शांत रहने की आदत कहाँ है? वो तो आपस में खुसर खुसर कर रहे। एक बोलो भैया नारायण भगवान कहाँ है? एक बोलो देख वो बैठो, सामने बैठो उरो, शेषनाग पे लेट रहे हो। एक बोलो भैया एक बात बताएं? बोले हाँ। मैंने ध्यान से देख या नारायण को मोड़ो कच कच अपने कन्हैया ते ना मिल रहो, कछु कछु ऐसी नाक नक्शा ना लग रहे। एक बोलो अरे कन्हैया जैसो ना लग रहो, ये तो अपनो कन्हैया ही है। बोला है ये कन्हैया, फिर इतनी दूर काहे पे बैठो? मैंने वहीं की आवाज लगाई, ओ कन्हैया। फिर द्वारपाल ने डांट लगाई, खबरदार बोले तो चुप शांत। बोले हमको हमारे कन्हैया तो मिल लो। बोले लाइन में लगे रहो, अभी आगे वाले निकलेंगे फिर तुम्हारा नंबर आएगा। ग्वाल बाल बोले हमको लाइन में लगने की आदत नहीं है, हम तो या की पीठ पे पिद्दी पे चिड्डी खावे, हम क्यों लाइन में लगेंगे? हम ना लगेंगे लाइन, हम जा रहे हैं वापस। सखी गोपी वो सब बोली, बोले ये जो पामन में बैठी है ये कौन है? बोले लक्ष्मी है। क्या कर रही है? बोले चरण दबा रही है। कब से? बोले युगों से, युगों से लक्ष्मी चरण दबा रही है। बोले कभी चरण दबाते दबाते या को मन ना करे, नारायण भगवान को गले लगा ले, कन्हैया को गले लगा ले, कभी आपको मन ना करे। बोले ना चरण दबाते जब दबाते इनकी सब इच्छाओं का नाश हो गया है। सखी बोली लहर दे या की छान को नाश है वो, और हम ब्रज गोपी ने देखो हमारी तो रोज नई नई इच्छा जागे। आज लगे कन्हैया को गले लगा ले, आज लगे कन्हैया को चुम्बन कर ले, आज लगे या के संग रास रचा ले। हमारी तो नित नई इच्छा पैदा होए। भैया ऐसा नारायण हमको ना चाहिए, हमें तो वापस ले चलो अपने ब्रज में। और फिर स्वयं भगवान ने भी कहा करूं वैकुंठ ही जा, क्या करूं वैकुंठ जा करके। एक बात पक्की है भैया, ये बात हम आपको बता दें, दावे से बता सकते हैं इतना, जाको ब्रज से प्रेम है जाए ना, वाकु दुनिया में कोई जगह अच्छी ना लगे। भले तुम वहां कहीं ले जाओ, कोई दुनिया की कोई अच्छी से अच्छी जगह ले जाओ, साफ शुद्ध अच्छी जगह। भागवत जी की कृपा से हमने भी खूब दुनिया देख डाली, सबरे देश देख डाले, अच्छी अच्छी जगह देख डाली, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल देख डाले। पर जो आनंद ब्रज की माटी में है ना, वो दुनिया के कई 5 स्टार होटल में कहीं भी कोई सुख नहीं है जो इस ब्रज की माटी में सुख। तो ये बात इतना तो उन ब्रजवासियों की बात से थोड़ी थोड़ी दिमाग में मैच खाती है कि ब्रजवासी सही कहते होंगे, उनको वैकुंठ जचा नहीं होगा, स्वर्ग जचा नहीं होगा, क्योंकि जिसको ब्रज जच गया उसके सामने फिर और कुछ जचना बाकी नहीं रहे। बिरले होते हैं जिन पे ठाकुर जी कृपा करते हैं, उनको ब्रज से स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी देखो भगवान जितने प्रिय होते